ये वीडियो डेडिकेटेड है लॉजिकल रीजनिंग को लेकर के। जितने भी बच्चे लोग 3 इयर्स लॉ या 5 इयर्स सीटी लॉ लिखने वाले हैं 24 वाला, तो भाई न्यू पैटर्न थोड़ा मैं डिस्कस कर देता हूँ आपको लॉजिकल रीजनिंग को लेके। ठीक है, क्या क्या चेंजेस लास्ट 2 to 3 इयर्स, मतलब कोविड से पकड़ लो, कोविड के टाइम से कुछ चेंजेस हैं लॉजिकल रीजनिंग को लेके, तो वो सब अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वन बाय वन। तो सबसे पहले तो लॉजिकल रीजनिंग आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है, बहुत अच्छा है। ये स्कोरिंग सेक्शन भी है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपका मार्क्स नहीं बन रहा है तो या तो आपने सही से पढ़ा नहीं है, पढ़ाया नहीं गया आपको, या तो आपने प्रैक्टिस नहीं की है, यही सब चीज़ें हो सकती है। ठीक है, अदरवाइज लॉजिक में यार मतलब आपको तो फोड़ना ही है, अच्छा स्कोर डेफिनेटली लाना ही है, बिकॉज ये स्कोरिंग सेक्शन है। यू शुड नो 3-4 थिंग्स। नंबर 1, शॉर्टकट फॉर ऑल काइंड ऑफ ट्रेडिशनल लॉजिक। देखो, ट्रेडिशनल लॉजिक को लेकर शॉर्टकट्स पता होना चाहिए। दूसरा, अप्रोच पता होना चाहिए, अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल वाले क्वेश्चन को लेके। तीसरा, हाउ टू डील विथ क्रिटिकल रीजनिंग सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है और कुछ रूल्स रेगुलेशन चाहिए यार उस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर आप 2017, 2018 एंड 2019 ये 3 साल का सीटी जो मैंने 2017, 18, 19 तीनों साल मैंने लिखा हुआ है, ये साल का अगर आप पेपर का एनालिसिस मेरे जाके वीडियो देखोगे तो उसके अंदर जो लॉजिक के अंदर ओवरऑल जो सिलेबस आया हुआ था, ऑल्दो मैंने कंपेयर भी किया हुआ इसके पहले वाले वीडियोस में, और 2020, 21, 22 और 23 वाले जो नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में, मतलब कंपैरिजन वाइज, वेटेज वाइज, वो बहुत पोल अपार्ट है। मतलब आपको 2000 को प्री कोविड के बाद वाले जितने भी पेपर थे उसमें अरेंजमेंट पजल के क्वेश्चन मतलब भाई अच्छे खासे आते थे और वो टाइम कंज्यूमिंग भी होते थे। हुआ क्या है, अभी उन्होंने ट्रेडिशनल पे ज़्यादा फोकस कर दिया। लाइक जो टॉपिक है आपके, अगर आपके पास मेन्यूअर की बुक है, फिर मेन्यूअर लाइव क्लास और क्लासरूम स्टूडेंट, और आपके पास बुकलेट है मेन्यूअर की, तो अल्फाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, डायरेक्शन, सिलॉग, इनइक्वालिटी, ठीक है, ये सारे टॉपिक, नंबर सीरीज हो गया आपका, क्लॉक एंड कैलेंडर हो गया, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन भी आए हुए हैं जो आइडली नहीं पूछता सीटी। ठीक है, तो हाँ, ये आपको ये सारे टॉपिक पे काम करना पड़ेगा। और आपके क्रिटिकल रीजनिंग में इन्फ्रेंस हो गया, कॉज एंड इफेक्ट, अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट, ये आपका क्रिटिकल रीजनिंग हो गया। सबसे कम, जिसका वेटेज सबसे कम किया है उन्होंने, वो ये है आपका सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल वाले क्वेश्चंस। मतलब इसका वेटेज रफली 20 क्वेश्चन आते थे एग्जाम में, 20 के ऊपर, अब ये कम हो चुका है। तो ये एक नया चेंजेस है आपके सीटी एग्जाम का। 2024 का सीटी में क्या आएगा लॉजिक के अंदर, वी डोंट नो, बट वी नो द सिलेबस, दैट इज द बेस्ट पार्ट। ठीक है, सीटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो उन्होंने सर्कुलर पे रिलीज किया हुआ है उसमें भी कंप्लीट सिलेबस नहीं है। ठीक है, मतलब उसमें आप सिर्फ 1-2 लाइन में उन्होंने लिख दिया है ये सब चीज़ें आएगी, बट एकदम टॉपिक को इलाबरेट करके वो नहीं है लॉजिकल रीजनिंग में। सो दैट इज व्हाट द बेस्ट पार्ट यू गेट फ्रॉम द कोचिंग, एटलीस्ट एक टू द पॉइंट टॉपिक, टू द पॉइंट सिलेबस मिलता है। हाँ, ये लिखना है, ये पढ़ना है, और ये सारे एग्जाम में टॉपिक आने वाले हैं। ठीक है, इफ़ यू नो कि हाँ ये पूरा सिलेबस है, ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं, आई गॉट माई बुक, आई गॉट द लेक्चर, आई गॉट द टेस्ट सीरीज, उसके बाद अपने को मेहनत करनी है। ठीक है, तो लॉजिक में अगर आपको अच्छा करना है, यू शुड नो ऑल काइंड ऑफ अ शॉर्टकट इन ट्रेडिशनल लॉजिक, ऑल काइंड ऑफ अ अप्रोच इन एनालिटिकल, एंड ऑल काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड tricks, rules for the critical reasoning. So if you have joined Menuver live class or the classroom, this is what the center details and this is what the live class details. All these details I have mentioned in description. Kindly check it. One thing I can guarantee you, logic में आप marks lose नहीं करोगे, because ये topic पढ़ने और पढ़ाने जैसा है। हाँ, मेरे से आप इंग्लिश में बोलोगे सर आप इंग्लिश में भी अच्छा हम कर पाएंगे क्या, कोई गारंटी नहीं है। बिकॉज अगर आपको पैराग्राफ समझ में नहीं आ रहा है रीड करके, हमने ट्रिक्स बता दी कैसे सॉल्व करना है, बट आपको पैराग्राफ अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है तो डिफिकल्ट है। अब आपको वोकैब, देयर आर लैक्स ऑफ वोकैब, उसका मतलब नहीं पता है, देन इट विल बी डिफिकल्ट। आपने वर्ड पावर में इजी नहीं किया है तो ग्रामर के रूल्स डेफिनेटली विल टीच यू, बट अगेन उस पर अपने को रिवाइज करना पड़ेगा एंड ऑल। तो लॉजिक के अंदर कैसा है ना कि सेट ऑफ क्वेश्चन फिक्स है, सेट ऑफ क्वेश्चन का जो टाइप है फिक्स है। मतलब हाँ, कोडिंग डिकोडिंग से ये 5 टाइप 6 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो हाँ यही टाइप कर लेते हैं, सिंपल। उसके बाद लॉजिक में क्वेश्चन वो तो सेम ही आने वाले हैं, राइट, सिर्फ थोड़ा सा नंबर चेंज हो जाएगा। दूसरा, अगर आपने शॉर्टकट नहीं सीखा लॉजिक में तो आप टाइम खराब करोगे आपका, और दूसरे सेक्शन में तो आपको झक मार के टाइम देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर टाइम सेव नहीं हुआ ना तो फिर तो वैसे भी आपके पास टाइम नहीं है। तो यहाँ पे तो टाइम सेव करना ही है, शॉर्टकट तो सीखना ही है अपने ट्रेडिशनल लॉजिक को लेके। ठीक है, अगर यहाँ मैंने टाइम सेव किया तो आई कैन अटेम्प्ट मोर, राइट, बिकॉज सीटी में टाइम नहीं है, सीटी में भागना है अपने पास अपने को। ठीक है, तो 120 मिनट्स का टाइम मिल रहा है आपको, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब चाहे आप 3 ईयर्स सिटी लिख लो, चाहे आप 5 ईयर्स सिटी लिखो, मेरा टारगेट एक ही होता है भाई, टॉप मारने के बारे में सोच। ठीक है,
वो नहीं तो 130 प्लस 120 प्लस ला रहे हो तो विच इज़ गुड स्कोर. ऑब्वियसली GLC ILS अपना ऑन प्रायोरिटी टारगेट, आई मीन दीज टू आर द बेस्ट कॉलेजेस इन महाराष्ट्र थ्रू CET. बट अगर मैं टॉप करने के बारे में सोच रहा हूँ, मैं 120 प्लस लाने के बारे में सोच रहा हूँ, या लॉजिक में जो भी मेरा या लॉजिक में मैं अच्छा परफॉर्म करूँगा, अगर ये सब चीज़ें पता है तो बाकी के सेक्शन में भी अपने को काम करने की जरूरत है. तो बाकी के सेक्शन को लेके आई विल कीप पोस्टिंग द वीडियोस. बट टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि ऑन व्हाट टॉपिक यू वांट मी टू मेक द वीडियो. आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है इन टर्म्स ऑफ द प्रिपरेशन. And this week I am visiting to the Dadar and Borivali Center. In case you want to meet me, you can visit Dadar Borivali Center. Okay. And next week I'll be available at Thane Center. So you can talk to our team. They will guide you with regards to the preparation. And in case if you want to meet me, you can visit the center. And also mock test play a very vital role. तो आपको mock तो मतलब maneuver में 20 mock you will be getting full length. 15 to 20 mock का full length का bunch you will be getting on your portal. 24 के इतने भी बच्चे हैं. आपका जो मॉक होगा वो एट पार्ट ऑफ द CET या तो उससे एक स्टेप टफ होगा. इजी तो नहीं होगा बॉस, ठीक है. इजी में तो हम वैसे भी फोड़ेंगे राइट. अगर हमने एक स्टेप CET से टफ पढ़ लिया, प्रिपेयर कर लिया, तो CET में अगर पेपर इजी आया तो हम फोड़ देंगे, टफ आया तो वी कैन मैनेज द पेपर, ठीक है. सो ये वीडियो शेयर करो आपके सारे फ्रेंड लोग को, जितने लोग CET 3 ईयर्स या 5 ईयर्स 24 या 25 लिखने वाले हैं, सो दैट दे शुड ऑल्सो गेट बेनिफिटेड. वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मैन्युअल लॉ एंट्रेंस, दिस इज द सेपरेट चैनल जहाँ पे आपको लॉ स्पेसिफिक वीडियोस मिलेंगे. इस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली गो एंड सब्सक्राइब, ठीक है. अगर आप ये वीडियो मैन्युअल लॉ एंट्रेंस चैनल पे देख रहे हो सब्सक्राइब कर लो. बट मैन्युअल एजुकेशन जो मैन्युअल का मेन चैनल है उस पर देख रहे हो तो मैन्युअल लॉ एंट्रेंस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, काइंडली गो एंड सब्सक्राइब इट. सो प्रिपेयर वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू.